चिकन स्टेक बनाने के लिए मैंने क्या किया था कि एक चिकन का पूरा हिस्सा जो है ना उसको इस तरीके से कटवा लिया था। ठीक है, ये आप घर में भी काट सकते हैं। मैंने वैसे दुकान वाले से ही कटवाया था और लाकर इसके ऊपर मैंने ये लाल मिर्च हल्की सी और हल्का सा नमक छिड़क कर इसको रख दिया था। आप भी ये कर सकते हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं करना है, मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि ये बहुत चटपटे से बने। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप सिंपल इस तरीके से ले लें, चिकन के बना लें पार्चे से। ठीक है, और ये आप एक बॉल में डालकर अब हम इसके अंदर जो है वो बाकी चीज़ें जो हमने शामिल करनी है वो डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं डालूँगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट। ये है तकरीबन आधा टेबल स्पून। ठीक है, इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर हल्दी जो कि है आधी टीस्पून। अच्छा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो हमारे स्टेक बनेंगे ना उस पर कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट है तो आप वो डाल सकते हैं, वरना हल्दी डाल दें। ठीक है, इसके अलावा हम क्या डालेंगे, 1 टीस्पून भरकर जो है काली मिर्च। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा, क्योंकि हमने जो बाकी चीज़ें इसके साथ सर्व करनी है उसमें भी नमक होगा। अच्छा, फिर मैं 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें डालूँगी वाइट विनेगर यानी कि सिरका। ठीक है, 1 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और एक चीज़ और रह गई है, वो भी मैं इसके अंदर डालूँगी, वो है ऑयल। ऑयल भी तकरीबन मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डालूँगी। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और ये अच्छे तरीके से मिक्स होंगे सिर्फ हाथों से ही। ठीक है, इस तरीके से सब पे अच्छे तरह मसाला लग जाए। ठीक है, अच्छी तरह कलर आ जाए सारी चीज़ों का, और ये इस मसाले में और इसमें ये पड़े रहेंगे तकरीबन 1 घंटा। ठीक है, ताकि चिकन के अंदर ये अच्छे तरीके से सारा मसाला रच बस जाए। ठीक है, फिर हमारे स्टेक जो है ना वो बहुत मज़ेदार और चटपटे बनेंगे। इसलिए मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पहले ही लगा दी थी, क्योंकि हमारे घर में थोड़े से चटपटे खाए जाते हैं। अगर आपने सिंपल बनाने हैं बच्चों के लिए तो फिर आप सिर्फ ब्लैक पेपर डाल लें। ठीक है, बस अब मैं इसको रख दूँगी 1 घंटे के लिए। चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है तो हम उसके साथ जो चीज़ें सर्व करेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। पानी बॉईल हो रहा है अच्छी तरीके से। इसमें मैंने ये कुछ वेजिटेबल है जिसमें गाजर और शिमला मिर्च है, इसको मैंने कट कर लिया है। ठीक है, इसको मैं 1 बॉयल दूँगी बस, और 1 बॉयल के बाद हम इसको छान लेंगे, बस पानी में से निकाल लेंगे। ज़्यादा हमने इसको नरम नहीं करना है। हम बना लेते हैं अब मशरूम सॉस जो कि हम इसके साथ सर्व करेंगे। तो इसके लिए मैं लूँगी थोड़ा सा बटर। ठीक है, इस बटर के साथ हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि बटर जले ना। एक छोटा कैन लिया है मैंने मशरूम का। ठीक है, ये स्लाइस मशरूम है, ये डाल देंगे। थोड़ा सा मशरूम को जो है वो फ्राई करेंगे, बाकी चीज़ें बाद में डालेंगे ताकि मक्खन का आ जाए फ्लेवर अच्छा सा। आधी टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर या कूट के डाल दें। बिल्कुल थोड़ा सा नमक, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर यानी सिरका, और 1 प्याली पानी। ठीक है, इसमें अच्छा सा जोश आ जाए तो फिर उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर, उसको थोड़े से पानी में घोल लिया है। ठीक है, वो हम इसमें डालेंगे ताकि जो हमारी सॉस बन रही है इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ी सी थिकनेस आ जाए इसके अंदर। ये देखें आना शुरू हो गया। इसमें डलेगी मज़ेदार सी चीज़ जो इसके मज़े को और बढ़ा देगी, और वो है फ्रेश क्रीम। ठीक है, ये टेट्रा पैक क्रीम है, आप ये यूज़ कर सकते हैं, और घर में अगर आपके पास दूसरी क्रीम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने तकरीबन लिए हैं 3 टेबल स्पून भर के, ताकि ये मज़ेदार सी क्रीमी सी सॉस जो है हमारी वो तैयार हो जाए। ठीक है, बस अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। सॉस हमारी रेडी हो गई है। अब हम स्टेक जितने भी हमारे हैं उनको हम फ्राई करेंगे।
चलें जी, अब हम फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा मैंने तवा इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को ना इसमें ये वीडियो में अच्छा नज़र भी आ जाएगा। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसके ऊपर चिकन डालूँ। देखिए मैं इसके ऊपर चिकन डालती हूँ। और जो खुशबू आ रही है ना, वो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा, अब इसको बना मैं स्लो आंच पे रही हूँ क्योंकि आपको पता है ना चिकन तो मतलब उसको थोड़ा सा तो टाइम चाहिए होगा क्योंकि कच्चा है, तो हमें कच्चा तो नहीं बनाना ना, फुल पका हुआ हो। तो अब मैं इसको चेंज करके देखती हूँ इसकी एक साइड। ज़बरदस्ती हो गई है। और ये मैंने थोड़ा सा जो हल्दी पाउडर डाला था ना, उसकी वजह से देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है ना। ठीक है, अब ये मैं सबको चेंज कर दूँगी और फिर हम दूसरी साइड से भी बनाएंगे। तकरीबन ये है कि दोनों साइड से पकने में आप एक साइड से 5 मिनट, एक साइड से 5 मिनट बनाएं तो दोनों साइडें पकने में तकरीबन 10 मिनट में ये रेडी हो जाता है। चिकन तो रेडी हो रहा है। अब दूसरी तरफ हम जो है वो जो हमने बनाई थी सब्ज़ियाँ, ठीक है, उसको भी मैं थोड़ा सा बटर में फ्राई कर लूँगी ताकि उसमें भी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, मज़ेदार सी बटर की। ठीक है, बटर के साथ ही मैं इसके अंदर ये सब्ज़ियाँ डाल दूँगी। ठीक हो गया। थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें ब्लैक पेपर, डालूँगी सॉल्ट, कर लूँगी मिक्स। ठीक है, अब इसमें फ्लेवर लाने के लिए जो है ना वो मैं इसमें डालूँगी जो हमने चिकन मैरिनेट किया था ना, उसका जो पानी बच गया था। इससे इसमें इतना मज़ा आएगा इस सब्ज़ी में कि मतलब हर कोई शौक़ से खा लेगा। वरना होता क्या है कि जब हम प्लेटर देते हैं ना तो आमतौर पर सब्ज़ी छोड़ देते हैं, और बच्चे भी बड़े भी, और दूसरी चीज़ें खा लेते हैं उसके अंदर से। लेकिन अगर आप ये वाला फ्लेवर डालेंगे ना तो ये बहुत मज़े का होगा। सही है, अब इसको मैं 2-3 मिनट भूनूंगी इस पानी के साथ। जी माशाल्लाह से हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया और अभी मैंने चेक किया है बिल्कुल अच्छे से गल भी चुका है। ठीक है, बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब इस चिकन को मज़ीद मज़ेदार करने के लिए हम इस पर क्या डालेंगे, मशरूम की सॉस जो हमने तैयार की। क्या है तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा प्लेटर जो है वो तैयार हो गया है और इसको मैं सर्व कर रही हूँ फ्राइज़ के साथ। आप जो है वो मैश पोटैटो के साथ भी कर सकते हैं और उसके साथ मैंने बनाई है फ्राइड, थोड़ी सी की हैं मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स जो कि आपके सामने ही फ्राई की हैं, और जो मैंने सॉस इसके ऊपर डाली है वो है मशरूम सॉस। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। यकीन करें बिल्कुल आप रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर जो है इसके अंदर मौजूद है। जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो ये बहुत ही महंगा प्लेटर जो है वो मिलता है। घर पे आप जो है वो एक रीज़नेबल पैसों में जो है वो तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली को जो है वो रेस्टोरेंट वाली फीलिंग दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है मेरी रेसिपी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।